हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे दोस्तों। तो वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो है करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग दोस्तों। और ये है करवा चौथ वाले दिन से एक दिन पहले का। और मैंने मेहंदी ज़रा एक दो दिन पहले ही लगा ली थी, क्योंकि दोस्तों मैं घर में ही मेहंदी लगाती हूँ और अकेली हूँ और छोटे से बच्चे के साथ हूँ, इसीलिए मैं मेहंदी का काम थोड़ा जल्दी ही कर लेती हूँ। तो ये मैंने देखकर यूट्यूब पे देखकर इजी मेहंदी का एक डिज़ाइन लगाया जितना मैं लगा सकती थी। अभी मैंने एक हाथ पे लगाया है, दूसरे हाथ पे नहीं लगाया क्योंकि बहुत रात हो गई थी और थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। तो मैंने जल्दी से निपटाया और अगले दिन मैंने दिन के टाइम पैरों पे मेहंदी लगा ली। और ये मेरी मेहंदी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं से ख़राब भी हो रही थी, क्योंकि जो मेरा बच्चा है ना वो बहुत नॉटी है। वैसे तो सबके बच्चे नॉटी होते हैं, लेकिन मेरा वाला तो कुछ ज़्यादा ही नॉटी है और उसकी वजह से मेरी कहीं कहीं पे मेहंदी जो है बहुत ख़राब भी हो गई थी हाथों की। तो कहीं कहीं पे मेरी खुद की वजह से, जैसे अभी जैसे देख लीजिए दोस्तों, अभी अभी ये मेरी खुद की वजह से ख़राब हो गई। तो मैंने घर पे ही खुद ही मेहंदी लगाई। और क्योंकि दोस्तों जहाँ पे मेहंदी लगाते हैं ना वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि 2 घंटे ना वहाँ पे मेहंदी लगाने में ही चले जाते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि घर पे ही लगा लो। वैसे कुछ लोग जो हैं खुद अपना भी बहुत अच्छे से लगा लेते हैं, लेकिन जिनको लगानी आती है वो, जिनको लगानी नहीं आती वो तो मेरी तरह ही लगाते होंगे ना दोस्तों। तो ये मेरे को जैसा आता था मैंने वैसे ही लगाया। और इस बार मैंने पहली बार मैंने शायद अपने पैरों पे भी लगाई। और ये जो मैंने पहले लगा दी थी एक दो दिन पहले, उसका कलर बहुत ही सुंदर चढ़ा था। और ये मैंने 3 जगह पे अपने हस्बैंड का नाम लिखा था, कहीं पे अनिल, कहीं पे अनु और कहीं पे ए लव एस। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने मेहंदी का काम निपटा दिया था एक दिन पहले। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और दोस्तों करवा चौथ वाले दिन क्या हुआ, मुझे अपनी ननद से मिलने जाना पड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि इसकी नेक्स्ट डे बेंगलोर की ट्रेन थी। ये नेक्स्ट करवा चौथ, ये तो करवा चौथ वाले दिन का ही है दोस्तों। और इसे ना करवा चौथ के अगले दिन अपने बेंगलोर जाना था, इसीलिए फटाफट इससे मिलना था। इसीलिए फटाफट हम उसी दिन से मिलने गए थे और मेरा पूरा दिन बाहर ही निकला उस दिन। और करवा चौथ वाले दिन सुबह के टाइम पे मुझे 12 बजे एक पार्सल भी रिसीव हुआ था, जिसमें मैंने एक बांधनी साड़ी मंगाई थी। ये 384 रुपीज़ की मुझे पड़ी। इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा था। गर्मियों के लिए ये साड़ी तो सबसे बेस्ट है दोस्तों, बहुत अच्छी थी। इसका मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, अगर आपको शॉर्ट्स देखना है तो आप मेरे शॉर्ट्स उसमें जाके देख सकते हो। और ये दोस्तों बहुत अच्छा कलर, ग्रीन कलर था। वैसे इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल थे फ़्लिपकार्ट पे, ये फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की हुई साड़ी है। लेकिन मैंने ग्रीन करी क्योंकि ना मेरे पास ग्रीन साड़ी है नहीं। और एक थी वो मैंने अपनी अपनी बुआ जी को दे दी थी, तो मैंने उसके बदले ये ग्रीन साड़ी ले ली थी। अच्छी थी दोस्तों, आप भी बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो। यहाँ पे वही मेरे मेहंदी का कलर देख लीजिए दोस्तों। और ये करवा चौथ वाले दिन दिन का टाइम है। और आपको मैं बता रही थी ना दोस्तों कि मेरा पूरा दिन बाहर निकल गया था, क्योंकि इमरजेंसी में इसकी बुआ जी से मिलने जाना पड़ा। और जब मैं शाम को आई तो बहुत लेट हो चुका था। मैंने फटाफट ही कथा पढ़ी, कथा कथा करी और सारी पूजा करी। फिर मैंने थोड़ी देर रुक के शाम की पूजा के लिए नीचे वो लगा लिया था अपना। और दोस्तों पता है क्या है, मैं क्या करती थी ना, जैसे मेरी मम्मी जो थी वो मीठे करवे में कुछ भर के अलग रखती थी, लेकिन यहाँ पे ना देहरादून में कहीं कहीं पे मीठे करवे मिलते हैं, कहीं कहीं पे मीठे करवे नहीं मिलते हैं। तो फिर कभी मिल जाता है ठीक है, तो नहीं तो फिर मैं जो सासू जी के लिए कपड़े जो भी होता है श्रृंगार का सामान वो मैं दे देती हूँ। और कभी वैसे तो कभी मैं टाइम पे ले आती हूँ, कभी कभी मैं बाद में भी दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट पूजा ही कर रही थी। और ये शाम के टाइम जलेबी और पेड़े लेके आए हुए थे, जो मैंने प्रसाद के तौर पे किया, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और खाना भी बनाना था। तो दोस्तों करवा चौथ का जो व्रत है वो आप किसी भी तरीके से रखो। और लेकिन मतलब जैसे होता है ना कहीं कहीं पे कुछ अलग अलग रस्में होती हैं, तो आप लेकिन पूरे उससे श्रद्धा भाव से रखो। और अपनी मतलब जैसे होता है ना सादगी से व्रत पूजा करो और सादगी से ही उसे खोलो। और सच्चे मन से पूजा करो, सच्चे मन से, साफ दिल होना चाहिए। बस उतना ही मुझे लगता है काफ़ी होता है। और यहाँ पे मैं फटाफट गणेश जी की आरती कथा सब कुछ मैंने कर लिया था जितना भी था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी बैठ गए थे मेरे साथ। और
तो हम पूजा कर रहे थे और मेरा जो बेटा है ना बहुत नॉटी है दोस्तों, तो उसने पूजा ठीक से करने भी नहीं दी ना। कभी वो कुछ कर रहा था या इससे पहले 2 बार वो कैमरे हिला चुका था। और इस बार दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये रही कि मौसम बिल्कुल ठीक था और टाइम पे चाँद आ गया था और इतनी जल्दी चाँद आ गया था। और शायद 8 साढ़े 8 बजे के बीच में चाँद आ गया था और सब लोगों ने पूजा कर ली थी। मुझे थोड़ा लेट हो गया था, मैंने 9:10 पे किया। हालांकि चाँद पहले आ गया था, लेकिन मैं बता रही थी ना दोस्तों मैं काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैंने 9:10 पे किया और हो गया था सब कुछ ठीक ठाक से। और यहाँ पे छलनी से मैं देख रही थी, मैं भूल गई थी कि छलनी से कितनी बार देखते हैं, तो मैं 3 बार मैंने देखा उनको। और दोस्तों मुझे ना थोड़ी शर्म भी आती है, तो मैं फटाफट कर रही थी। और यहाँ पे मैं पानी लाना भूल गई थी एक गिलास में अलग से, तो उन्होंने मीठा खिला के मेरा व्रत तोड़ा और मैंने वहाँ पे इनका आशीर्वाद लिया। और इस तरीके से मेरा करवा चौथ का व्रत संपन्न हुआ। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।